खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। क्या बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच पर फेसबुक की ओर से नरमी बरती जा रही है? क्या कारोबार प्रभावित होने के डर से सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर सोशल साइट की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है? क्या हिंदुस्तान में फेसबुक और व्हाट्सएप पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कंट्रोल है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपने के बाद, जिसमें फेसबुक पर भाजपा के विरोध वाले पोस्ट को सेंसर करने की बात कही गई है। इस लेख के सामने आने के बाद देश में सियासत शुरू हो चुकी है। इस लेख के सामने आने के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मामलों के संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, स्थायी समिति निश्चित रूप से इन रिपोर्टों के बारे में फेसबुक का जवाब जानना चाहती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने थरूर की वार्ता को समर्थन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस लेख के हवाले से भाजपा पर हमला बोल चुके हैं। कांग्रेस नेता ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा, इन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इनका मकसद सोशल मीडिया की मदद से समाज में नफरत घोलना है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे इस लेख में दरअसल ये दिखाया गया है कि फेसबुक बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयान पर अपने नियमों में ढील बरतती है। यानी वो नेता जो सामूहिक तौर पर बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे में नफरत फैलाते हैं, असामाजिक भावनाओं को फैलाते हैं और जिसका समाज पर सीधा असर होता है, और इन नेताओं को सत्तारूढ़ पार्टी से भी जोड़ा गया है। इसमें तेलंगाना के सांसद टी राजा सिंह की एक पोस्ट का जिक्र किया गया है। इस पोस्ट में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई है। रिपोर्ट को फेसबुक के कर्मचारियों से बातचीत के हवाले से लिखा गया है। दरअसल फेसबुक के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने टी राजा सिंह की पोस्ट का विरोध किया था, लेकिन हिंदुस्तान में फेसबुक के जो हाई लेवल कर्मचारी हैं उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए ये माना जा रहा है कि भारत में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो भड़काऊ चीजें पोस्ट करते हैं, उन पर फेसबुक सख्त नियम नहीं अपनाता। इसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोनों पर ही बीजेपी का कंट्रोल है। और इस पूरे मामले पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है दिखाएंगे आपको एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम। महज 10 दिनों में डायबिटीज कंट्रोल करने वाला एकमात्र नर्सिंग होम। 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ। 18 वर्षों से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर पीएस तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और कांग्रेस को जवाब देते हुए लिखा है, जो लूजर स्वयं अपनी पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते, वो इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी और आरएसएस के लोग चला रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा। अगर प्लेटफॉर्म पब्लिक प्लेटफॉर्म है तो हर विचार के लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। इफ द प्लेटफॉर्म इन क्वेश्चन इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, देन एवरी इंडियन, regardless of his ideology or commitment, has got the right to convey his or her views on that platform. क्या यह सच्चाई नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पर उनकी मोनोपोली होनी चाहिए, भले ही उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया हो? It is a hard fact in the country. We need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms. That is not right. रविशंकर प्रसाद ने हेट स्पीच को लेकर एक और बयान जारी किया है, जरा देखिए। जहां तक हेट वगैरह की बात है, अब यह चर्चा का विषय है और मैं स्टैंडिंग कमेटी पर कुछ बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनका अपना तरीका काम करने का है, अपने नियमों के अनुसार वो काम करें। लेकिन अगर हेट स्पीच की बात है तो आज मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बैठा हूं तो 2 उदाहरण देना चाहूंगा। सोनिया गांधी ने कहा था अब आर पार की लड़ाई होगी। यह हेट स्पीच है या नहीं? और राहुल गांधी ने दिल्ली में पब्लिक मीटिंग में कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री को डंडे मारेंगे।
ये हेट स्पीच है या नहीं है? इट इज ए टेक्स्ट बुक केस ऑफ इंस्टिगेशन फॉर वायलेंस। तो खबर छपी विदेश में और हंगामा हो गया हिंदुस्तान में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।